और मास्टर स्ट्रोक में अब बात उन 493 मिनट्स की जिसके दौरान एक विमान के यात्रियों की जान हवा में अटकी रही। सोचिए, अगर आप किसी विमान में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हो और आपको यह पता चले कि इस फ्लाइट में तो बम रखा हुआ है, तो उस विमान के यात्रियों पर क्या बीतेगी। ईरान से चीन के लिए चली एक फ्लाइट में आज बिल्कुल यही हुआ। ये फ्लाइट कई घंटों तक भारतीय एयर स्पेस में भी रही और दिल्ली में उतरने के लिए परमिशन मांगती रही। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो फिर या तो चंडीगढ़ या जयपुर में कर सकते हैं। लेकिन फ्लाइट के पायलट लगातार दिल्ली में लैंडिंग के लिए अड़े रहे, जिसके बाद एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को एक्शन में आना पड़ा और इस फ्लाइट को एयरफोर्स के सुखोई 30 जेट्स को भारत की वायु सीमा से बाहर करना पड़ा। इस पूरे सस्पेंस और ड्रामा की विस्तृत रिपोर्ट अब आप देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान का इमाम खोमनई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह के 4:17 भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:17। महान एयर की फ्लाइट नंबर IRM 081 ने उड़ान भरी। विमान को चीन के ग्वांगझू शहर जाना था। लेकिन इस एयरबस 340 पैसेंजर प्लेन में बैठे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को पता नहीं था कि अगले 8 घंटे 13 मिनट पर उन पर क्या बीतने वाली है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले 8 घंटे उनकी जिंदगी और मौत की एक बड़ी जंग साबित होने वाली है, जिसमें उन्हें पता नहीं था कि वो बचेंगे या नहीं। विमान पाकिस्तान से जैसे ही भारत की सीमा में दाखिल हुआ, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से दिल्ली ATC को जानकारी दी गई कि इस प्लेन में बम हो सकता है। हेलो, दिल्ली ATC महान एयर की फ्लाइट नंबर IRM 081 जो तेहरान से ग्वांगझू जा रही है, उसमें बम हो सकता है। रिपीट, तेहरान से ग्वांगझू जाने वाली महान एयर की फ्लाइट नंबर IRM 081 में बम हो सकता है। दिल्ली ATC के पास जैसे ही जानकारी आई, तुरंत हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान में बम होने की जानकारी उस पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही थी जो पहले से ही भारत का दुश्मन नंबर 1 है, और वो भी ईरान की फ्लाइट में। वो ईरान जहां पर पहले से ही अस्थिरता और तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में किसी भी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस फ्लाइट का वही रूट था जिस पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले थे, यानी राजस्थान के जोधपुर वाले इलाके के आसपास। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH आज वायुसेना को मिल रहे थे और इसीलिए जोधपुर में एक बड़ा आयोजन था जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद हिस्सा ले रहे थे। ऐसे आयोजन स्थल के आसपास बम वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट का गुजरना बेहद चिंताजनक था। इसलिए दिल्ली ATC की तरफ से ईरान से आने वाली इस फ्लाइट को चंडीगढ़ या जयपुर में उतरने को कहा गया। Fly 606 runway 32 clear। सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त था जब दिल्ली ATC की तरफ से जयपुर ATC को फोन करके कहा गया कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है। जयपुर एयरपोर्ट की तरफ से पुलिस को तुरंत एयरपोर्ट पहुंचने को भी कहा गया और पुलिस मौके पर पहुंच भी चुकी थी। लेकिन उसके बाद ATC को यह जानकारी मिली कि अब उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवानी है। असल में दिल्ली ATC की तरफ से इस फ्लाइट के पायलट को जयपुर या चंडीगढ़ में अपने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ईरानी प्लेन के पायलट फ्लाइट को दिल्ली में उतारने पर अड़े रहे। IRM 081 आप अपनी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जयपुर एयरपोर्ट पर करवा सकते हैं। दिल्ली ATC हम अपनी फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं उतारेंगे। IRM 081 आप अपनी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जयपुर के अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर करवा सकते हैं। दिल्ली ATC हम अपनी फ्लाइट को जयपुर या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नहीं उतारेंगे, हमें दिल्ली में उतारने की इजाजत दी जाए। IRM 081 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर फ्लाइट उतारनी है तो आप जयपुर या चंडीगढ़ में ही उतार सकते हैं। दिल्ली में उतरने की परमिशन नहीं है।
फ्लाइट संख्या IRM 081 और दिल्ली ATC के बीच ये बातचीत काफी देर तक चलती रही, क्योंकि ईरान का विमान जयपुर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने को तैयार नहीं था और ATC उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दे नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी फ्लाइट की अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो उस रूट के तमाम विमानों को डाइवर्ट किया जाता है और बम होने की सूरत में तो अगर इस तरीके की जानकारी भी सामने आती है तो पूरे इलाके को खाली करवाया जाता है। रही बात दिल्ली एयरपोर्ट की, तो वो दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है और ऐसे में इस विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ये फ्लाइट दिल्ली के आसपास चक्कर लगाती रही, लेकिन इसे उतरने की इजाजत नहीं दी गई। पायलट अपनी फ्लाइट को दिल्ली में ही उतारने पर अड़ा हुआ था। ये विमान तेहरान से उड़ा था, जहां पहले ही बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है। हिजाब को लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्लेन में बम होने की जानकारी पाकिस्तान के लाहौर से दी, यानी पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था। इसलिए साजिश के कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे पाकिस्तान ने इस विमान को अपने यहाँ उतरने की इजाजत क्यों नहीं दी? विमान में बम होने की सूचना भारतीय वायु सीमा में दाखिल होने के बाद क्यों दी गई? विमान के पायलट दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने को लेकर क्यों अड़े हुए थे? क्या ये भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश थी? इन्हीं सवालों की आशंका के चलते तुरंत भारतीय वायुसेना को अलर्ट किया गया। तुरंत जोधपुर और पंजाब एयरबेस से एयरफोर्स के पायलट्स को तैयार होने को कहा गया, जिसे एयरफोर्स की भाषा में स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमान की तैनाती होती है। सूचना मिलने पर कोई वायुसेना कितने वक्त में अपने विमान उड़ा देती है, उसे स्क्रैम्बल टाइम कहते हैं। जितना कम स्क्रैम्बल टाइम, वायुसेना की क्षमता उतनी ही ज्यादा। फोन आते ही सायरन बजने से लेकर पायलट के तैयार होने और फिर फ्लाइट के उड़ने तक के टाइम को स्क्रैम्बल टाइम कहते हैं। इस प्रक्रिया में औसतन 4 से 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। एयर स्क्रैम्बलिंग में सबसे पहले संदिग्ध विमान का पीछा करना होता है, उसे घेरना होता है और परिस्थितियों के मुताबिक या तो उसे खदेड़ा जाता है या फिर उसे जमीन पर उतरने को मजबूर किया जाता है। इस दौरान दुश्मन के विमान से एक सुरक्षित दूरी कायम रखनी होती है ताकि उससे हमले का शिकार न हो जाए। अगर दुश्मन का विमान तमाम चेतावनियों के बावजूद न जमीन पर उतरता है न ही हवाई क्षेत्र से बाहर निकलता है तो उसे मार गिराने का फैसला लिया जाता है। ईरान की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के तुरंत बाद पंजाब और जोधपुर से सुखोई 30 MKI के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इस प्रतीकात्मक वीडियो की तरह इस विमान को सुखोई प्लेन्स घेरे हुए थे और उसे भारत की हवाई सीमा से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया, पायलट को जयपुर और चंडीगढ़ में उतरने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद तेहरान से सूचना दी गई कि इस बम की आशंका पर ध्यान नहीं देना है, जिसके बाद ये विमान अपने गंतव्य की तरफ चलता रहा। भारतीय एयरफोर्स ने प्रक्रिया के मुताबिक सारे कदम उठाए हैं। जब तक ये विमान भारतीय वायु सीमा में रहा, तब तक एयरफोर्स रडार से उसकी सतर्कता से निगरानी की गई। तो इस तरह से जो विमान सुबह तेहरान से चलकर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हुआ था, उसे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बिना किसी नुकसान के भारतीय वायु सीमा से बाहर लेकर चले गए। यहाँ से विमान बांग्लादेश में दाखिल हुआ और एक बार फिर भारतीय वायु सीमा में आ गया, लेकिन इसके बाद वो सीधे नॉर्थ ईस्ट से होते हुए चीन चला गया, जहाँ दोपहर में भारतीय समय के मुताबिक 2:30 बजे वो ग्वांगझू एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अब विमान में तलाशी की ये पूरी प्रक्रिया चीन में हुई, इसलिए इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इस विमान में तलाशी की सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो। महान एयर के मुताबिक इस विमान में बम की सिर्फ अफवाह थी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। महान एयर ने बयान जारी किया, जिसके मुताबिक जैसे ही पायलट को फ्लाइट में बम होने की आशंका का पता चला, उन्होंने महान एयर के कंट्रोल सेंटर को अपनी जानकारी दी और बताया ये कहानी पूरी तरह से फर्जी है और फ्लाइट पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों में ऐसी खबरों का मतलब दिमागी शांति और सुरक्षा को डिस्टर्ब करना है। यानी महान एयर इस घटना को सिर्फ अफवाह बता रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि उसे पता था ये सूचना पूरी तरह फर्जी है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका पायलट बार बार दिल्ली के आसपास चक्कर क्यों काट रहा था और दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत क्यों मांग रहा था? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।